आज के दौर में इल्लामा इकबाल वापस आए और वो देखें कि क्या ये वो पाकिस्तान था जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था? ये एक पूछने का जवाब, मतलब ये को पूछने वाली बात है, हमें पता नहीं है ये क्या, ये कायदे आज़म और इकबाल का पाकिस्तान है? कहाँ से है? वो भी देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या हो। हैरान पता नहीं होना, दुखी ज़रूर होंगे, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इमरान जो है वो डेफिनेटली एक ज़हनी और दिली तौर पे ही इज़ अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एंड इल्लामा इकबाल। बिल्कुल, मैंने कि मैं एज अ फ्रेंड, एज अ क्लोज फ्रेंड, समबडी हु हैज़ ग्रोन अप विद हिम, स्कूल के ज़माने से हमारी जो बेसिक जो हमारी ग्राउंडिंग जो है ना, जो हमारे वालदैन ने, उसके भी और मेरे भी, क्योंकि उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आप वो तस्वीर देखें, जो एक तस्वीर है जिसमें इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म इकट्ठे बैठे हुए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, एक ही तस्वीर है लंदन में, उसमें इमरान के नाना भी मौजूद हैं और उनकी वालदा के कज़न भी मौजूद हैं, दोनों। ये एक जो स्टूडेंट्स थे जो कैम्ब्रिज में मुसलमान स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने ये कायदे आज़म और इकबाल को मिलाने के लिए ये डिनर दिया था। ठीक है, उस डिनर में जो लोग बुलाने वाले थे उनमें चौधरी रहमत अली साहब भी मौजूद थे, पीर एहसनुद्दीन जो थे वो भी इसमें शामिल थे, इमरान के जो की वालदा के जो शायद मामू थे, जावेद ज़मान साहब के चचा ख़ान ज़मान साहब भी थे, फिर इनके जो नाना थे वो भी थे, ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब थे, और कुछ चंद लोग थे जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे, जो उस मेज़ पे उनकी खाने की भी तस्वीर भी है। और वहाँ इनकी मुलाकात, पहली मुलाकात हुई कायदे आज़म और इकबाल की वहाँ। और उसके बाद जब अल्लामा साहब जब ऑलमोस्ट व्हेन ही वाज ऑन हिज वे आउट, तो कायदे आज़म उनके घर तक जब तशरीफ़ लाए थे यहाँ जवीद मंजिल, वो उनकी लास्ट मुलाकात थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने ख़त अल्लामा ने लिखे कायदे आज़म को और जितने ख़त कायदे आज़म ने अल्लामा को लिखे, उनमें से जो इकबाल ने ख़त लिखे कायदे आज़म को वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो ख़तूत कायदे आज़म ने अल्लामा को लिखे वो मौजूद नहीं है। वो जला दिए अल्लामा ने, इसलिए जलाए कि उस वक़्त कायदे आज़म बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे। वो समझते थे कि नहीं, इंडिया को स्प्लिट नहीं करना होना चाहिए, लेकिन इकबाल समझ गए थे कि ये, हाँ, कि ये जो इन जो हैं, ये इनकी सारी जो इनकी कांग्रेस की जो थिंकिंग है, ये कभी भी हमें नहीं। अल्टीमेटली फिर कायदे आज़म को ये बात जो थी, ये जो रियलाइज़ हुई कि नहीं, एंड देन ही रियलाइज़ कि यार मुझे कुछ करना नहीं है, कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ। कि इकबाल ने कहा था यही बंदा है जो कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, किसी के पास ना ये अहलियत है, ना दिमाग है, ना वो सच्चाई, और ना ही वो क्या कहते हैं वो ताकत है कि वो पाकिस्तान को बना सके, और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ सरकार को कन्विंस कर सके अपनी ज़बान में, कि ये हो जाए। तो उन्होंने वो सारे खतूत इसलिए जलाए कि अगर ये खतूत कल को निकले तो इसकी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, हाँ, वो कायद पे कोई चीज़ उछलेगी कि भाई हाँ, आपको पता है हमारे लोग तो बहुत शरारती भी हैं ना, लोगों ने निकाल, उन्होंने कहा जी वो तो पाकिस्तान बनाने के हक़ में ही नहीं थे, हालांकि ये बिल्कुल एक टाइम पे वो नहीं कन्विंस थे, और जब हुए तो फिर उन्होंने, आप देखें, फिर 8-9 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने क्या कहाँ उस चीज़ को किया। तो ये ऑफ कोर्स, और बिल्कुल कायदे आज़म और इकबाल की सोच जो थी वो एक थी। और याद रखिए, ये जो ख़ान बार बार कहता है मिसाक़े मदीना, एग्जैक्टली the whole concept, the whole ideology of Pakistan is based on Misaq-e Medina, a state, a welfare state which gives equal rights to all its citizens. तमाम शहरियों के, चाहे वो तो काफिर हों या ईसाई हों या जो भी हों, के उनके इक्वल हकूक़ थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक़-ए मदीना में दिए थे हकूक़ मदीने के शहरियों को।
कि बिल्कुल एक जैसा मसावी सलूक होगा सबके साथ। ये बेसिस था पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हवेली को विज़िट करके बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान की सकाफत को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कुछ महीने बाद फिर आपको तंग करेंगे। अभी हमें ज़रूर तंग करना। और अब तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा 2-3 महीने में। इंशाल्लाह।